गृहस्थ जीवन में आजकल ज़्यादातर लोग गृहस्थ जीवन ही जी रहे हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में व्यक्ति के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी बहुत है। वो अपने धार्मिक कर्म कांडों के लिए उतना समय नहीं निकाल पाता। हाँ ठीक है, मानसिक जप कर सकता है वो इस टाइप से, बट अगर उसके अंदर एक इच्छा है भगवत प्राप्ति की या मोक्ष मार्ग में चलने की, तो क्या भागवत जी में कोई एक ऐसा सरल मार्ग या कोई एक ऐसा मार्ग बताया गया है जिसे गृहस्थ धर्म वाले अपनाते हुए चलें तो भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं या मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, मैं समझता हूँ, क्योंकि गृहस्थ आश्रम जो है वो इतने झंझावातों का आश्रम है, वो इतनी व्यस्तताओं का आश्रम है, वो इतनी जिम्मेदारी का आश्रम है कि उस भार को ढोते ढोते वो गृहस्थ जो है और उसी में अपने आप को आत्मसात कर लेता है, भूल जाता है। लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ, इन चारों आश्रमों में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ आश्रम जिसकी सबसे ज़्यादा महत्ता है तो वो गृहस्थ आश्रम। सबसे बड़ा कोई आश्रम है तो गृहस्थ आश्रम। इन सब आश्रमों में यदि सर्वोपरि कोई आश्रम है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी का आश्रम है, तो वो गृहस्थ आश्रम को मानता हूँ। चार जो आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इन चारों आश्रमों को जन्म देने वाला भी गृहस्थ आश्रम। सभी वर्णों को, आश्रमों को गृहस्थ आश्रम उत्पन्न करता। ब्रह्मचारी कहीं आसमान से ही टपकते, जमीन में से नहीं निकलते। साधु संत महात्मा कहीं बाहर से नहीं आते, कहीं जमीन में से नहीं निकलते, कहीं किसी और आसमान से नहीं बरसते, गृहस्थ से ही आते। ब्रह्मचारी भी गृहस्थ से ही पैदा होता है, गृहस्थ भी गृहस्थ से ही पैदा होता है, वानप्रस्थी भी गृहस्थ आश्रम से ही पैदा होता है, और सन्यासी भी। इन चारों आश्रमों को जन्म देने वाला है गृहस्थ आश्रम। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ यदि कोई आश्रम है तो धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम धन। अब रही बात ये कि गृहस्थी का और कैसे कल्याण हो, कोई सरल उपाय उसके लिए, क्योंकि गृह कार्य नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। और स्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो घर के काम हैं वो इतने सघन हैं कि वो जंजाल की तरह हैं, किसी बहुत बड़े जैसे भयावह जंगल में या जाल में कोई फंस गया हो, या फिर उनको पार करना कितना कठिन है। ते अति दुर्गम शैल विशाला, किसी बड़े पहाड़ को पार करने के सम, तो उसमें रह करके फिर वो गृहस्थी भगवान का भजन कर ले। गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान वामन सब गृहस्थी में ही आए, लेकिन गृहस्थाश्रम में रह करके इन गृहस्थ के जंजालों में फंसा हुआ वह जो गृहस्थी है, फिर भगवान का भजन कैसे कर? एक तो उसकी भावना ऐसी बन जाए कि वो मन से ऐसा मान ले कि हम जो भी कर रहे हैं भगवान की सेवा कर रहे हैं, काम कोई नहीं रुकेगा उसका। एक शिव मानस पूजा में बहुत ही सुंदर उदाहरण मिलता है। सबसे श्रेष्ठ जो पूजा है वो मानसी पूजा बताई, क्योंकि बगैर मन के कोई भी काम किया जाए तो वो संपन्न होता ही नहीं। जब तक मन ना हो, भगवान भी इसको बगैर मन के स्वीकार नहीं करते। इसीलिए मन को ये समझाओ कि हम जो भी कर रहे हैं भगवान की सेवा कर रहे हैं। जैसे कोई पंडित जी कहे भाई दिन रात भगवान का भजन करो, तो कोई गृहस्थी आदमी कहेगा महाराज जी मेरे बच्चों को आप पालो, लाओ हम भजन करें, नौकरी आप करो हम भजन करें, दुकान आप चलाओ तो हम भजन करें। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं। ना आपको दुकान छोड़नी, ना नौकरी छोड़नी, ना आपको खेती छोड़नी, ना व्यापार छोड़ना। जो भी काम आप कर रहे हैं, एक ऐसा उपाय शिव मानस पूजा के अनुसार हम
जान सकते हैं कि 24 घंटे हम भगवान का भजन करते, 24 घंटे, क्योंकि मृत्यु का तो पता नहीं। गृहीत कैसे शिव मृत्यु ना धर्माचरित, चोटी पकड़ रखी है काल ने हमारी, कब अगले पल हमारी तीसरी हो जाए। तो इसीलिए किसी कवि ने कहा है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस जगह पर जिंदगी की शाम हो जाए। तो किस क्षण किस पल हमारे जीवन की शाम हो जाए, इसलिए हमें अंतिम समय में भगवान के नाम का स्मरण बना रहे। गोस्वामी जी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नहीं। जन्म जन्मांतरों तक लोग प्रयत्न करते हैं, मुनि प्रयत्न करते हैं, भक्त प्रयत्न करते हैं, और अंत में वो जब राम का नाम लेते हैं तो फिर आकर वहाँ से वापस नहीं आते, फिर उनका मोक्ष हो जाता है। या जन्म जन्म तो यत्न करते हैं और जैसे ही अंत आता है उसी भटक जाते हैं, अंत राम कहे आवत नहीं, राम नहीं कह पाते और कोई चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इसीलिए किसी भी तरह से तस्मात् केनाप्युपायेनो मनः कृष्णे निवेशयेत्, भागवत भगवान का ये कथन है, किसी भी उपाय से मन भगवान में लगे। तो ये मानस पूजा का बहुत सुंदर उपाय है। उसमें कहा गया है, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयो भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरा यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवारात। मानस पूजन में ये उपाय बताया है कि आप कोई काम मत छोड़ो, गृहस्थी में रह करके केवल ऐसा मन ऐसा भाव बना लो और 24 घंटा आपका भगवान के भजन में बीत जाएगा। ये गृहस्थी के लिए, जैसे आप ये मान लो ये शरीर रूपी तो मंदिर है और उसमें आत्मा रूप से हे प्रभु आप बैठे हुए, ये है ही पक्का भगवान, और हृदय में स्वयं उस आत्मा के रूप में विराजमान है। तो आत्मा त्वम पहला शब्द है, हे भगवान आत्मा के रूप से आप इस शरीर में विराजमान है। आत्मा तुम गिरिजा मति ही, और बुद्धि रूप से जो गिरिजा भोले बाबा का है ना, तो मति रूप से जो आपकी शक्ति है वो विराजमान है। सहचरा प्राणा, ये जो 10 प्राण हैं, 5 तो स्थूल प्राण हैं, 5 सूक्ष्म प्राण। स्थूल प्राण है प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, और जो सूक्ष्म प्राण है नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। ये 10 प्राण क्या है? बोले ये आपकी सहचरा, आपकी सखा है, साथी है, आपका सहयोग करने वाले। तो आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राणा और शरीरम गृहम, ये शरीर रूपी घर है, मंदिर है, इसमें आप विराज, ये गृहस्थी भाव करें। अब मंदिर है वो भगवान है, तो भगवान की पूजा करेंगे कि नहीं, भोग लगाएंगे कि नहीं, उनको पोशाक लाएंगे कि नहीं, उनकी आरती उतारेंगे, उनको जगाएंगे, सुलाएंगे। तो दिन भर हम पूजा तो नहीं कर सकते, इसलिए शरीर रूपी मंदिर में बैठे हुए आत्मा रूप से जो आप हैं, तो पूजा ते विषयोपभोग रचना, हम इस शरीर के लिए जो भी विषयों के साधन लाते हैं, जैसे सुगंधित तेल लाते हैं, बढ़िया साबुन लाते हैं, पेस्ट लाते हैं, ब्रश लाते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े लाते हैं, इत्र तिल फुले लाते हैं, नाना प्रकार की खाने पीने की फल लाते हैं, मेवा लाते हैं, मिठाई लाते हैं, अच्छे अच्छे पदार्थ भोजन के बनाते हैं। तो ये जो भी विषयोपभोग रचना है, संसार में उपयोग में आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, ये हम आत्मा रूप से विराजमान इस मंदिर में बैठे हुए आपके लिए समर्पित कर रहे हैं। ये पोशाक हम आपको पहरा रहे हैं, ये भोजन हम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मेण तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म रूप से ही तो हम इसको स्वीकार करते हैं। तो इसमें जो आप विराजमान हैं, तो जो भी वस्तु हम ला रहे हैं, जैसे संतों का आप देखिए भाव क्या कर रहे हैं, बोले ठाकुर जी के लिए सब्जी ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
बोले ठाकुर जी के लिए रसोई तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोले ठाकुर जी के लिए वस्त्र तैयार कर रहे हैं, ठाकुर जी के लिए चावल अमनिया कर रहे हैं। उनका जो कुछ भी होता है क्या कर रहे हैं? बोले ठाकुर जी का प्रसाद पार। भोजन नहीं करते हो, खाना नहीं खाते हो। खाना वही है, खाना आपको नाम बदल दो, भोजन नाम बदल दो, फिर उसका प्रसाद। भाई बजाय खाना बोलने के भोजन बोल दो, शुद्ध हो गया। उससे भी आगे बढ़ के बोल दो भैया हम प्रसाद पा रहे। संतों से आप पूछें क्या कर रहे हैं? बोले प्रसाद पा रहे हैं। आओ आप भी प्रसाद पा लो। तो बहुत से जो नहीं समझते प्रसाद वाने वही प्रसाद समझते, प्रसाद वाने वो महाप्रसाद हो जाए। तो संत जो भी वस्तु लाते हैं भगवान के लिए, उन्हें देखा कोई नया फल आया है, पहले उसको ले जाएंगे, पहले भगवान को भोग लगाएंगे। पूजा ते विषयोप भोग रचना। जो भी कुछ हम उपभोग की वस्तुएं ला रहे हैं हे भगवान, वो हम आपकी पूजा के लिए ला रहे हैं। भाई हमारे यहाँ कहावत है कि दिखा के खा लो और धो के पी लो। भगवान कोई वस्तु खाते थोड़ी ना है उसमें, लेकिन कोई वस्तु आप लाते हो और भगवान को समर्पित कर देते हो तो भगवान उसके दोष को दूर कर देते हैं और उसको अमृतमय प्रसाद बना देते हैं। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्यु उपजाए, प्रसादस्तु प्रसन्नता, वो प्रसाद बना देते हैं। वस्तु आप कपड़ा अपने लिए लाइए, फल आप पसंद आ रहे हैं आप लीजिए, लेकिन बस भगवान को समर्पित करके स्वीकार करिए। जो भी वस्तु आप प्राप्त कर रहे हैं, हमने तो ये भी देखा है बचपन से कि कोई नया कपड़ा आए तो पहले भगवान को छिपाओ फिर पहनना। माँ बाप बोलते थे कोई वस्तु लाओ पहले भगवान को समर्पित करो, उनकी बगैर प्रसाद। तो हमारी पूजा हो गई कि नहीं? पूजा ते विषयोपभोग रचना। जो कुछ भी आप दाल भात कर रहे हो, आज आपको दाल बाटी खाने की इच्छा है तो उसी की इच्छा है। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, आपको प्रेरणा देने वाला वही बैठा हुआ है रघुवंश विभूषण और कह रहा है कि आज हमको दाल बाटी खानी, ठीक है ना? बस उसको भगवान को समर्पित करो, प्रसाद रूप में उसको स्वीकार करो। तो आपका खाना पीना तो नहीं रुका ना, लेकिन वो पूजा में आ गया। पूजा ते विषयोपभोग रचना। अब रात्रि होगी तो आप सोगे कि नहीं? तो निद्रा समाधि स्थिति, आपकी वो नींद समाधि में बदल जाएगी। केवल भाव बनाना है, आप केवल मन आपको ऐसा रखना है कि अब हम समाधि में जा रहे हैं। सोते समय आपने देखा होगा हमारे पूर्वज बड़े बूढ़े बताते थे भगवान का नाम लेकर के सो और भगवान का नाम लेकर के उठो। तो जैसे स्कूल में अध्यापक होता है और छुट्टियां होती हैं, मान लो ग्रीष्मावकाश हुआ, शारदावकाश हुआ, तो लंबी छुट्टियां होती हैं, तो उसमें क्या नियम होता है कि जिस दिन छुट्टियां आरंभ हैं और उसके अंतिम दिन अध्यापक की उपस्थिति होनी चाहिए। पर जैसे ही विद्यालय खुलता है उस दिन अध्यापक की उपस्थिति होनी चाहिए। यदि वो प्रारंभ और उसमें विश्राम वाली दोनों रजिस्टर में आपका नाम अंकित है और आपकी उपस्थिति दर्ज है, तो आपको उपस्थिति पूरी मान करके वेतन दिया जाएगा। पूरा दिया जाता है कि नहीं? इसी तरह से आप खूब सो, डनलप के गद्दे पे सो, जमीन पे सो, होटल में सो, घर में सो, धर्मशाला में सो, ट्रेन में, प्लेन में, जहाँ भी सो, भगवान का नाम लेकर के सो और उठते ही कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले तु गोविंदो प्रभाते कर दर्शन। भगवान का नाम लेकर के उठते ही श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, उठते ही आदत डाल लो अपनी। तो वो जो आप आराम से रात भर सोयो एसी में या पंखे में, कूलर में, तो वो आपकी निद्रा जो है समाधि स्थिति, समाधि में बदल गई। तो आत्मा त्वम गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम और पूजा ते विषयोपभोग रचना और निद्रा समाधि स्थिति। अब आपको ऑफिस जाना है, दुकान पे जाना है, या अपने काम से इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ धूप दिन भर करनी है। आप ये मान लो मन में हम भगवान की परिक्रमा लगा, तो आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी चहलकदमी, घूमना फिरना, चलना फिरना जो कुछ भी है वो सबका सब और संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि, वो आपकी प्रदक्षिण विधि हो जाएगी। और प्रदक्षिणा का ये फल होता है यानी कानी च पापानी
जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। प्रदक्षिणा में कदम कदम पर जन्म और अन्य जन्मों की भी जो भी जैसे भी जो पाप हो, यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति। तो आप अपना काम भी कर रहे हो, प्रदक्षिणा हो रही है, आप केवल भावना आपको बनानी, तो आपका चलना फिरना तो नहीं रुकाना, और आप चलते फिरते हुए और इस तरह से संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, एक प्रदक्षिणा की विधि संपन्न कर लेंगे आप। और अब दिन भर में आपको तो कुछ ना कुछ बोलना है, बातचीत करना है, संभाषण करना है, तो आप ये मान लो कि हम जो भी बोलेंगे हे भगवान, और वो सब आपकी स्तुति होगी। स्तोत्राणि सर्वागिरा। आप किसी बड़े से, बुजुर्ग से, अपने आदरणीय से बात करेंगे तो क्या गाली देकर बोल सकते हैं? तू तड़ा चिल्ला कर असभ्यता से नहीं बोल सकते। और जब आपको ये बोध रहेगा कि हम जो भी बोल रहे हैं भगवान की स्तुति बोल रहे हैं, तो फिर गाली बोलेंगे, फिर असत्य बोलेंगे? हम बिल्कुल नहीं बोले। हमारा जीवन एकदम सात्विक हो, सतोगुणी हो जाए, और जो हमारा बोलना चालना है वो भगवान के स्तोत्र में बदल जाएगा। स्तोत्राणि सर्वागिरा। तो इस तरह खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना, पूरे जीवन की जो हमारी दिनचर्या है वो सारी की सारी अगर हम इस रूप में परिवर्तित कर दें, हमारा भाव इस रूप में अगर बन जाता है, तो यद यद कर्म करोमि तदखिलम संभो तवारा। हे भोलेनाथ, वो आपकी आराधना हो जाएगी। तो गृहस्थ आश्रम के जो गृह कार्य नाना जंजाला बताया है, ते अति दुर्गम शैल विशाला बताया है, उसको आप इतना सरल बना लेंगे, सहज बना लेंगे, सुगम बना लेंगे कि आपका गृहस्थ आराम से आनंद में व्यतीत होगा। और उस गृहस्थ में रह कर के एक छूट है गृहस्थ में, क्योंकि सबसे ज़्यादा झंझट है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है। यदि उसमें एक नाम भी आप भगवान का ले लोगे, तो जो एक महात्मा और 24 घंटे तप करता है, उससे ज़्यादा फल गृहस्थ को मिल जाए। भाई संत जो हो जाते हैं, और एक संत तो बता रहे थे कि हमारे यहाँ संतों को भगोड़ा सैनिक बोला जाता, जिस कोई सेना से भाग जाए लड़ाई के मारे, तो बोले ये तो भगोड़े सैनिक हैं, ये काम से नहीं लड़ पाए, क्रोध से नहीं लड़ पाए, लोभ से नहीं लड़ पाए, मोह से नहीं। और गृहस्थ तो रोज लड़ रहा है, ये तो उससे डर के अलग भजन कर रहे हैं, तो क्या एहसान कर रहे हैं? वो काम से लड़कर अगर भजन करता है, क्रोध से लड़कर, लोभ से लड़कर, मोह से, राग से, द्वेष से, नित्य प्रति उसका द्वंद्व हो रहा है, हर घंटे हर पल हर क्षण से लड़ाई लड़ रहा है, पर अगर वो एक भी भगवान का नाम ले लेता है तो वो बहुत बड़ी बड़ी तपस्याओं से भी बढ़कर माना जाता है। तो गृहस्थी को चाहिए हर बात में और हर व्यवहार में, हर चेष्टा में, वो केवल और केवल जो भी काम कर रहा है मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ ऐसा मान कर चले। जैसे परिवार है, परिवार का पालन पोषण करना है, यदि उसे मोह माया से बचना है तो वो एक काम करे, वो ये ना माने कि मैं इसका पालक, मैं इसका पोषक हूँ, मैं इसका रक्षक हूँ, मैं इसका अभिभावक हूँ। नहीं, इन सबके अभिभावक वो ही हैं, और इनकी तरह मैं भी एक कर्मचारी। ये क्या है? बोले ये एक फुलवारी। मैं क्या हूँ? बोले मैं एक उनके द्वारा नियुक्त माली। जैसे माली का काम है हर पौधे पर निगाह रखना, हर पौधे को हरा भरा रखना, हर पौधे को पुष्पित, पल्लवित और फलित होते हुए देखना। ये माली का उस पूरी बगिया को सजा करके और रखने का उसका दायित्व है। तो ये हमको बगिया मिली हुई, और उस बगिया में बैठ कर के और हम इसकी रक्षा करें, इसकी देखभाल करें। एक सरकारी कर्मचारी की तरह अपने आप को माने। सरकारी कर्मचारी किसी और पद पर नौकरी करता है, सर्विस करता है, उसे वेतन देती है सरकार। लेकिन यदि सरकार को कोई घाटा होता है तो उससे उसकी वेतन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तनख्वाह पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तनख्वाही घाटा उसका है, फायदा उसका है। आपको बराबर वेतन नियमित मिलेगा।
आप जिस ऑफिस में बैठ रहे हो, फैक्ट्री में काम कर रहे हो, वो फैक्ट्री आपकी है। कोई पूछता है कहाँ जा रहे हो, बोले फैक्ट्री। कहाँ है आपकी फैक्ट्री? बोले वो हमारी फैक्ट्री। हमारी बोलते हैं ना, वो हमारा ऑफिस है। तो वो हमारा है, आपका है वो। आप वहाँ काम कर रहे हैं, आपका है, लेकिन वहाँ के सामान पे आपका हक नहीं। वहाँ के हानि लाभ से आपको कोई लेना देना ऊपर नहीं है, लेकिन उसकी जो जिम्मेदारी आपको मिली है वो पूरी तरह से दृढ़ता से आपको निभानी है। तो ऑफिस आपका, आप जो चाहो कि उसमें से एक कागज़ अपने घर ले जाएं, खाली लिफाफा अपने घर ले जाएं, एक पेन अपने घर ले जाएं, कोई कंप्यूटर, कोई कुर्सी अपने घर ले जाएं, तो नहीं ले जा सकते। है वो आपका, बस उसकी देखभाल के लिए आपको रखा गया है। इसी तरह से इस गृहस्थी को जब ये भान हो जाए कि मैं तो केवल इसकी रक्षा सुरक्षा, इसकी देखभाल के लिए कर्मचारी की तरह यहाँ नियुक्त किया गया हूँ, तो फिर वो उसमें लिप्त नहीं होगा, वो कभी उसमें फंसेगा नहीं। वो अपने आप को भगवान का सेवक मानता हुआ कॉन्टैक्ट उसका सीधा भगवान से बराबर बना रहे। तो इस तरह से यदि वो अपना भाव बनाते हुए और अपने आप को भगवान का सेवक, दास, अनुचर मानते हुए, कर्मचारी मानते हुए यदि संसार में जल में कमल की तरह रहता है, तो ये संसार उससे लिपटेगा नहीं, ये माया उसको छू नहीं सकेगी, और इस गृहस्थ में रहते हुए भी उसका आत्म कल्याण हो जाए। गृहस्थी में रहता है तो उसको चाहिए कि वो भगवान का बंदा है, अन्य लोगों को भी उस भगवान की शक्ति से, उसकी कृपा से अवगत कराए। जैसे आचरण वो करेगा वैसे बच्चे करेंगे, घर वाले करेंगे। वो उठते ही बीड़ी पिएगा तो बच्चे उसकी घूंट को पिएंगे, सिगरेट पिएगा तो बच्चे सीखेंगे। उठते ही जल्दी स्नान करो, बैठकर अगरबत्ती लगाओ, भगवान के सामने माला जपो, फिर बच्चे भी आके बैठने लग जाएंगे, फिर वो भी इसी तरह हाथ जोड़ने लग जाएंगे। तो इस तरह की प्रेरणा दे करके हम आगामी जो पीढ़ी है उस दायित्व को आगे बढ़ाने के लिए, भगवान की उस भगवत भक्ति और शक्ति से सबको अवगत कराने के लिए वो प्रयास हमको एक भगवान के कर्मचारी की तरह उस दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। अपना भी कल्याण होगा और आप लिप्त भी नहीं होगे, और आने वाली जो पीढ़ी है, आगामी पीढ़ी है, उन सबको भी कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलेगी। तो कलयुग में तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान के नाम का वो आश्रय लेवे, कोई सा भी जो भगवान का नाम मिल जाए बस उसका वो स्मरण करता रहे, अपने आप को भगवान का सेवक मानता रहे। और जो हमने आपको ये मानसी सेवा बताई है, मन से वो भगवान का दास मानकर, सेवक मानकर, इन सब भावों को रख करके यदि वो अपने गृहस्थ में रहता है तो वो गृहस्थ में रहते हुए भी भगवान को प्राप्त कर जाता है। और जो गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया है उसकी सार्थकता को साबित। आज आपने बहुत कुछ बताया वेद से, शास्त्रों से, और बहुत कुछ जानने और सीखने को भी मिला। और आशा करते हैं कि आपके साथ आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विषय में चर्चा होती रहेगी। और आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं भी आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चैनल तो बहुत से हैं, लेकिन जो इस प्रकार के कार्यों में, जैसे भगवान की भक्ति है, शास्त्र हैं, और उसके अलावा हमको क्या करना चाहिए, हम किन लोगों से क्या प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ें, तो ये जो आध्यात्मिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यदि इनको आपका चैनल इसी तरह से यदि प्रेरित करके लोगों को और अग्रसारित करेगा तो ये चैनल बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। मैं आपके लिए बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।